Assalamualaikum dear students, welcome back to the online mode of learning. I am Mehpara Nadeen and this class is for BPA 8th evening. The course is Strategic Human Resource Management. We have already discussed chapter number 5. That was related to human resource planning, and today we are going to discuss chapter number 6, that is basically the design and redesigning of work systems. So basically we are discussing the development of human resource strategies. So while we discussed development of human resource strategy, the first component was human resource planning that we already discussed, and now we are going to discuss the design of work systems or the redesigning of work systems. So we all know that the organizations must consider the implication of its future plans on how tasks and responsibilities should be assigned to individuals and we can say groups within the organizations, and how to decide the redesigning of existing work system. So हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी जो organizations हैं वो किस तरह से हमारे एम्प्लॉयज़ को टास्क्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो असाइन कर रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने काम को किस तरह से वो रीडिज़ाइन कर रही हैं. सो ये जो है हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल है. ये जो मॉडल है ये बेसिकली क्या बताता है, इस मॉडल में हमारे पास 3 तरह की कंसिडरेशंस हैं जो कि डिसीजन मेकर्स को माइंड में रखनी चाहिए जब भी वो अपनी जॉब को डिज़ाइन कर रहे हैं. तो पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे बता रहा है दैट व्हाट वर्कर्स डू, जो हमारे वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट आर एम्प्लॉयज़ नीड और व्हाट आर वर्कर्स नीड, एंड द third thing is how job interface with other jobs, or we can say that how jobs are interlinked with other jobs, or we can also say that how jobs interact with other jobs. ठीक है. तो एक वर्क सिस्टम में रहते हुए हमने ये देखना है कि हमारे वर्कर्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, और फिर हम ये देखेंगे कि हाउ जॉब्स इंटरफेस विद अदर जॉब्स. तो सबसे पहले हम जो है वो ये देखेंगे दैट वर्कर्स डू. वी नो दैट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एलोकेटिंग स्पेसिफिक टास्क्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़. ये जो है ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, या हम ये भी कह सकते हैं ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आजकल किस तरह से एलोकेट कर रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या जो हम ये कहेंगे कि जो जॉब टास्क्स हैं एम्प्लॉयज़ को किस तरह से असाइन कर रही हैं. सो दोज who are assigning responsibilities need to ensure that our employees are not overwhelmed or happy by their jobs, and yet at the same time we need to ensure that employees have sufficient work to keep them both productive and motivated. तो हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे employees either they are happy with their jobs or they are not happy with your jobs. Or the next thing, we need to ensure that our employees have sufficient work to keep them both productive and motivated. तो हमने ये देखना है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड रखते हैं, ये भी हम देखेंगे. ठीक है. तो these days or there are, we can say that various strategies for the design of individual jobs. बहुत सारी ऐसी जो हैं strategies हैं जो कि हमारी individual jobs की डिज़ाइनिंग में जो है वो हेल्प करती हैं. सो दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग जॉब्स एंड वर्क सिस्टम्स नीड टू फुली असेस द स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी required by the organization in both current scenario and in future scenarios as well. तो हमने क्या करना है, वो लोग जो कि हमारी जॉब को डिज़ाइन करने में बेसिकली वर्क कर रही हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे जो
एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स, उनके नॉलेज, उनकी एबिलिटी कितनी है, और कब तक उनकी एबिलिटी जो है या ऑर्गेनाइजेशन में की जो एबिलिटी है वो कब तक सस्टेन कर सकती है, फ्यूचर सिनेरियो में क्या होगा या हमारे करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है। तो हमने बेसिकली ये सारी चीज़ें देखनी है। सो बेसिकली वर्क systems need to be consistently assessed and evaluated to ensure that the organization has assigned workers tasks and responsibilities that assist in achieving organizational objectives। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि हमारा जो वर्क सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ हो या फिर हम उसको इंश्योर करें या ये देखें, असेस करें कि हमारा जो वर्क सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइंड है, या फिर हमारे जो वर्कर्स के टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को असिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबसे पहले हमने देखनी है जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ जो थी अप्रोचेस थी वर्क डिज़ाइन को लेके, सो उनमें कुछ अर्ली अप्रोचेस थी। जो अर्ली अप्रोचेस थी वो क्या बताती थी और जो करंट अप्रोचेस हैं वो क्या बताती हैं, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली अर्ली अप्रोचेस टू वर्क सिस्टम डिज़ाइन फोकस्ड और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ जॉब्स। तो हमारी जो अर्ली अप्रोचेस थी वो हमारे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ जॉब्स पे फोकस करती थी। सो बेसिकली देयर वाज अ टर्म इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कि हमारी लेट 90s में या हम कह सकते हैं अर्ली 20s में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो थी उसने जन्म लिया, हम ये कहेंगे कि जिसमें बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हमें बताती क्या थी, दैट प्रिस्क्राइब work systems with job that had very narrow task assignment and thus it gave rise to the term job specialization। हमारी जो ये वाली जॉब स्पेशलाइजेशन है ये क्या है और इसने किससे बेसिकली किससे निकली, ये निकली बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो थी वो बेसिकली ये बताती थी कि हमारे जो टास्क हैं या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बड़ी नैरो सी थी। ठीक है, और उससे हमारी जो है वो निकली जी जॉब स्पेशलाइजेशन की एक और टर्म। So these system basically attempted to promote efficiency in industrial operation by allowing workers to specialize in particular tasks and gain high level of competencies in their work। So definitely जब हम job specialization की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे नैरो से जो वर्क एक्टिविटीज़ थी और जो हमारी नैरो सी वर्क एक्टिविटीज़ थी या असाइनमेंट्स थी, जब उन्हीं पे ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करते रहेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो कॉम्पिटेंसी, जॉब कॉम्पिटेंसी या किसी भी एक्टिविटी में आप जो है वो कॉम्पिटेंसीज जो होते हैं, हाई कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो जो है आप अटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जॉब्स हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क्स असाइन्ड दैट रिक्वायर्ड लिटिल थॉट बट प्रिसाइज एग्जीक्यूशन। इसमें ये होता है कि आपकी जो थॉट्स होती हैं वो बहुत लिटिल होती हैं लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी बहुत प्रिसाइज हो रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली नॉट सरप्राइजिंगली वी कैन से दैट ऑल्दो दीज एफर्ट्स टूवर्ड्स simplified specialized jobs or that provided efficiency, but they also result in creating jobs that were boring and monotonous for employees। Obviously जब हमारी activities बहुत narrow सी हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली हम वही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो कॉम्पिटेंसीज तो हम लोग गेन कर लेंगे उसमें, लेकिन हमारी जो जॉब एक्टिविटी है या वो रिजल्ट किस में कर रही है वो बड़ी मोनोटोनस सी हो जाएगी या बोरिंग सी जॉब एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। सो बिकॉज एम्प्लॉयज़ वर नॉट इनकरेज टू गो बियॉन्ड अ बेसिक रोबोटिक फंक्शन इन मोस्ट ऑफ देयर वर्क्स, दे वर अनेबल टू contribute to the organization in a meaningful way। इसमें ये होता था कि हमारी जो रोबोटिक्स से काम हो रहे हैं, ठीक है कॉम्पिटेंसी गेन कर ली, लेकिन जो है वो एक मीनिंगफुल वे में जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को जो तो वो हेल्प नहीं कर रहा था। सो दिस डज नॉट मीन हाउएवर दैट जॉब स्पेसिफिकेशन इज इनअप्रोप्रिएट और नेवर वर्क्स। It does work, but we can say that it is not work in a meaningful way। So we can say that job specialization can be a viable strategy
for the design of work system in organization that require high level of efficiency and cost minimization in order to compete effectivity. ठीक है, हम ये कहेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है जॉब स्पेशलाइजेशन की, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कि हमारे वर्क सिस्टम के डिज़ाइन को जो है वो हेल्प कर रही है, ये हमारी एफिशिएंसी को गेन करने में हेल्प कर रही है, ये हमारी कॉस्ट मिनिमाइजेशन को हेल्प कर रही है, or we can say that it can also be appropriate for an organization that employ workers who do not seek to grow and be challenging or be challenged in their careers. So ये जो हमारी job specialization की जो हमारी we can say कि हमारी strategy है, ये किस में help कर रही है? ये इसमें help कर रही है कि हमारा चलो monotonous सा work है, हमारे जो employees हैं वो monotonous से हैं, but इसमें ये है कि उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये अच्छी है जो कि अपनी करियर में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहते, या हम ये कह सकते हैं वो इतना चैलेंजिंग वर्क को काम नहीं करते, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते, वो जो मोनोटोनस सी वही पुरानी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं रिपीटेडली. तो ये जो है ये हमारी जो है हम कहेंगे कि जॉब स्पेशलाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो उस तरह के लोगों के लिए जो है सूटेबल है. Here we can say job specialization creates job with very narrow tasks, activity assignments, and it is resulted in high efficiency, or we can say quickly achieve job competency or lower training costs but create monotonous jobs. Here we can say in the slides. ठीक है. Next जो इसको एक जब हम बात करेंगे एक और स्ट्रैटेजी की जो कि इसी स्ट्रैटेजी से ही मर्ज हुई थी, उसका नाम है जी जॉब एनलार्जमेंट. अब हमारी जॉब एनलार्जमेंट क्या होती है? बेसिकली जब हम जॉब एनलार्जमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि हमारे टास्क्स में वैरायटी आ जाती है, या हमारी जॉब एक्टिविटीज़ में वैरायटी आ जाती है, और उससे जो जॉब का बोर्डम होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वी कैन से कि हमारा जो स्पेशलाइज्ड वर्क का जो बोर्डम है वो ख़त्म हो जाता है, या वेरिएशन आ जाती है हमारी जॉब में. सो जॉब एनलार्जमेंट प्रोवाइड्स सम वैरायटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क्स, or we can say increasing the number of activities or jobs to help reveal the boredom of highly specialized work. और इसकी फर्दर जो वेरिएशन है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उससे एक और वेरिएशन निकलती है जॉब एनलार्जमेंट की, दैट इज़ जॉब रोटेशन. नाउ व्हाट इज़ जॉब रोटेशन? जॉब रोटेशन इज़ where workers rotate across different specialized positions within the organization. हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा अगर एक एम्प्लॉय है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से HR डिपार्टमेंट में वर्क मतलब रोटेट कर रहा है, या फिर हम कहते हैं कि वो किसी भी और डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर रहा है, या हम कह देंगे ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट में कर रहा है मूव. तो ये जो है वो एक जॉब रोटेशन की छोटी सी एग्जांपल है. सो both techniques of designing job basically rests with providing employees with more variety in the tasks they perform, job enlargement and job rotation. However, although these approaches add variety to the tasks, ये variety तो हमें दे रही है, but they do not necessarily involve giving employees more responsibility. इसमें responsibility जो है ना वो lose हो जाती है. Most of the times इसमें responsibility lose हो जाती है, but स्पेशलाइज्ड या हम ये कह देंगे वैरायटी जो है वो हमें मिल जाती है. लेकिन क्यों हो जाती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूज़? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो ध्यान है या हमारा जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में होती हैं, और एक एक्टिविटी में जब हम वो नहीं सोच नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी जो वो एक्टिविटी है वो जो है वो सफ़र होती है. तो इस वजह से इसमें हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका जो एलिमेंट है वो लूज़ हो जाता है. ठीक हो गया है. तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया जॉब स्पेशलाइजेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, ये सारा कुछ जो है वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया. अब मूविंग फॉरवर्ड
मेरे ख्याल में इस चीज़ की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि जॉब इनलार्जमेंट क्या होती है या जॉब रोटेशन क्या होती है, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं जॉब इनरिचमेंट की, ये भी फर्दर इसी से ही जो है वो ड्राइव किया गया है, जॉब इनरिचमेंट स्ट्रैटेजी। सो जॉब इनरिचमेंट बेसिकली involves going beyond merely adding tasks to employee job। सिर्फ जो है जॉब इनरिचमेंट ये नहीं है कि हम टास्क को या वैरायटी ऐड कर दें किसी भी एम्प्लॉयज़ की जॉब में। जॉब इनरिचमेंट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ हैव। सो इसमें क्या होता है, हमने एडिंग साथ साथ कि हम किसी भी जॉब में कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी चेक करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है वो भी होना चाहिए। इसे हम कहते हैं जॉब इनरिचमेंट। एंड वर्क इज़ डिज़ाइंड सो एम्प्लॉयज़ हैव सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन वर्क। इसमें हमें क्या करना है, हमने ये देखना है कि वर्क सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि हमारे एम्प्लॉयज़ के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उनके अपने काम को लेकर। सो इन मैनी केसेस दीज एम्प्लॉयज़ बिकम मोर अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन परफॉर्मेंस बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी that were previously assigned to the employees, supervisors are redirected to the employees in this. So हम ये कहते हैं this process of assigning what were for merely supervisory responsibilities to employees commonly referred to vertical loading। इसमें ये क्या होता है, vertical loading क्या होती है? vertical loading ये होती है कि वो काम जो कि पहले हमारा सुपरवाइज़र कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेशक कहने हम, वो अब किसने करना है, एम्प्लॉय ने खुद करना है। सो वर्टिकल लोडिंग इज़ बेसिकली रीअसाइनमेंट ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मली और प्रीवियसली डेलीगेटेड टू सुपरवाइजर टू द एम्प्लॉय। वो काम जो पहले सुपरवाइज़र कर रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो एम्प्लॉय ने अब खुद करना है। इसे हम कहते हैं जी जी वर्टिकल लोडिंग। सो मेरे ख्याल में आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हमारा जॉब स्पेशलाइजेशन क्या है, जॉब इनलार्जमेंट क्या है, जॉब रोटेशन क्या है, एंड जॉब इनरिचमेंट and also vertical loading क्या है। The reason I am giving this lecture in Urdu is because मेरे ख्याल में आप लोगों को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा था, सो या आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी कुछ कॉन्सेप्ट्स की, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम गिविंग दिस लेक्चर इन उर्दू टुडे। ओके, सो अब हम बात करते हैं जी एक मॉडल की। वो मॉडल जो है वो ये मॉडल है, ठीक है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है। इसमें बेसिकली ये मॉडल हमें बेसिकली बताता क्या है, पहले तो हम ज़रा इसको डिस्कस कर लें। बेसिकली टू असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन डिज़ाइनिंग एनरिच्ड जॉब ए मॉडल वाज डेवलप्ड, ठीक है। किस में असिस्ट करें कि हम लोग एनरिच जॉब्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसको असिस्ट करें, तो एक मॉडल बनाया गया, उसे हम ये कहते हैं जी जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मॉडल हमें ये बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिज़ाइनिंग जॉब्स एंड अल्टीमेट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियरल आउटकम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। हमारी जॉब रीडिज़ाइनिंग कैसे होती है और हम ये बताएंगे कि किस तरह से जॉब को रीडिज़ाइन कर रहे हैं और परफॉर्मेंस जो है या बिहेवियरल आउटकम्स जो हैं वो क्या हैं। सो द जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल सजेस्ट that 5 core job characteristics can impact certain employees' psychological states that will impact certain work related outcome। so ये मॉडल हमें 5 core characteristics बताता है किसी भी एम्प्लॉयज़ की, और उनके साइकोलॉजिकल स्टेट्स बताता है और उनके वर्क रिलेटेड आउटकम्स बता रहा है, पर्सनल और वर्क रिलेटेड आउटकम्स बता रहा है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं वो 5 कोर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, वो जॉब एक्टिविटीज़ कौन सी हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा स्किल वेराइटी। नाउ व्हाट इज स्किल वेराइटी? बेसिकली स्किल वेराइटी इज़ द एक्सटेंट to which the work allows an employees to use a variety of acquired skills।
what does it tell? The extent to which the work allows an employees to use a variety of acquired skills. किस तरह की variety हम जो है वो use कर सकते हैं अपने काम में. तो ये हमारा skill variety है. Second is task identity. Now what is task identity? It is the extent to which the work allows an employees to compete as a whole, और वी कैन से आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क. ठीक है, ये हमें ये बता रहा है कि हमने एम्प्लॉय जो है वर्क कितना हमारा काम हमें किसी एम्प्लॉय को अलाउ कर रहा है कि वो compete करे किसी भी पीस ऑफ वर्क में. थर्ड इज द टास्क सिग्निफिकेंस. What does task significance tells us? It tells us the extent to which the employee perceives that his or her work is important and meaningful to those in the organizations or those outside of the organization. इसका मतलब ये है कि काम जो है वो कितना important है या meaningful है उन लोगों के लिए जो कि organizations के अंदर काम कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो organization से बाहर काम कर रहे हैं. Next is autonomy. ये क्या बताता है autonomy? It tells us the extent to which the employee is able to work and determine work procedures at her or her own discretion, or we can say that free of supervision. मतलब supervision के बगैर जो है वो कितना काम कर रहे हैं या work procedures क्या हैं. ठीक है, तो ये बता रहा है. फिर आ जाता है फीडबैक. फीडबैक इज द एक्सटेंट टू विच द वर्क अलाउज द एम्प्लॉयज टू गेन अ सेंस ऑफ हाउ वेल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बीइंग मेट. किस तरह से हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं. ठीक है, सो बेसिकली द मॉडल आर्ग्यूज दैट वर्क सिस्टम्स कैन बी डिजाइन टू एनहांस मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्न ओवर. तो ये जो है ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि मॉडल हम आर्ग्यू कर रहा है कि हमारा जो वर्क सिस्टम है उसको डिज़ाइन कैसे किया जा रहा है कि हमारी मोटिवेशन, हमारा परफॉर्मेंस, हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और हमारा एम्प्लॉय का जो एब्सेंटिज्म है या टर्न ओवर रेट है वो कम हो जाए. तो ये सारा कुछ बता रहा है बेसिकली. और वी कैन से फ्रीक्वेंटली द जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल कैन बी यूटिलाइज्ड टू अलाउ वर्कर्स टू असेंबल एन एंटायर प्रोडक्ट और प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर्स. हमारा ये जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है ये किस लिए यूज़ होता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो मतलब प्रोडक्ट्स को असेंबल कर लें, एज ए होल असेंबल कर लें. ठीक है, या सारे प्रोडक्ट्स को असेंबल कर लें, या फिर हम साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी जो है, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है वो हम एम्प्लॉयज़ को दें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोटरोला कम्युनिकेशन डिवीजन की बात की गई है, उसकी एग्जाम्पल दी हुई है दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉय असेंबल, टेस्ट एंड पैकेज paging devices in this, where previously these tasks were performed on assembly line with 100 workers performing 100 different steps. So similarly the job responsibility of a group of employees may be enriched by allowing the work group the autonomy to complete an entire range of tasks in a manner determined by the group. So हमने क्या करना है, हमने जिस तरह से मोटोरोला कम्युनिकेशन डिवीजन की बात की है कि उसने असेंबल किया और उसने टेस्ट किया, पैकेज किया पेजिंग डिवाइसेस को. ठीक है, और पहले जो ये था 100 वर्कर्स जो थे वो 100 डिफरेंट स्टेप्स जो है वो काम कर रहे थे, बट जो है वो एक ग्रुप इसको एज ए होल कर रहा है. सो ये जो मॉडल है ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल. सो टुडे बेसिकली वी डिस्कस्ड the meaning of design of work system, and we discussed the model for the design of work system. In the model we today discussed that workers do. अभी तक हमने यहाँ तक ही पढ़ा है कि हमारे जो workers हैं वो क्या कर रहे हैं, what workers do. अभी हमारा जो है वो what workers need रहता है, and how jobs interact with other jobs, or how jobs interfere with other jobs, or we can say that
इंटरेक्ट विद अदर जॉब्स जो है वो अभी रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो हमने जॉब स्पेशलाइजेशन को भी डिस्कस कर लिया, जॉब एनलार्जमेंट को भी डिस्कस कर लिया, जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, वर्टिकल लोडिंग को डिस्कस कर लिया, स्किल वेराइटी को डिस्कस कर लिया, स्किल आइडेंटिटी को डिस्कस कर लिया, टास्क सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लिया, ऑटोनॉमी को डिस्कस कर लिया, एंड फीडबैक को भी हमने डिस्कस कर लिया। साथ के साथ हमने ये भी देख लिया कि हमारी क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स क्या है, एक्सपीरियंस मीनिंग, इसमें हमने क्या करना है, स्किल वेराइटी, स्किल आइडेंटिटी और स्किल सिग्निफिकेंस जो है बेसिकली एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, ये हमारा जो है ये बताती है साइकोलॉजिकल स्टेट्स की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये बताती है कि मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क क्या है, और इसमें हमारा हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन आ जाता है। सेकंड, जब हम ऑटोनॉमी को डिस्कस करते हैं तो हम इसमें ये डिस्कस करते हैं एक्सपीरियंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर आउटकम ऑफ द वर्क, हमारा आउटकम क्या है बेसिकली, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस आ जाती है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा हाई सेटिस्फेक्शन विद द वर्क भी इसमें आ सकती है। सेकंड, हमारा थर्ड जो हमारा फीडबैक है उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो वो ये बताता है नॉलेज ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द वर्क एक्टिविटीज़। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नॉलेजेबल होना चाहिए, जो हमारे रिजल्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं वो पता होनी चाहिए हमें। उसमें हमने ये भी बता दिया कि हमारा पर्सनल ग्रोथ को, जो पर्सनल आउटकम को देखा तो लोअर एब्सेंटीज और टर्नओवर भी हमारा आ गया। सो ये हमारी जो थी बेसिकली कोर जॉब डायमेंशंस जो हैं वो इंटरलिंक कर रही हैं क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स को। और अगर नेक्स्ट को देखें तो पर्सनल वर्क आउटकम्स की भी, पर्सनल या वर्क रिलेटेड आउटकम्स की भी बात कर रहे हैं। और एंड में जब हम देखते हैं एम्प्लॉय ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ, यहाँ पे जब हम देखेंगे कि एम्प्लॉय ग्रोथ जो है वो स्ट्रेंथ जो है, तो ये इन चीज़ों से बेसिकली जो है वो गेन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा है जी जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट क्लास में आप लोगों से मैंने डिस्कस करने थे। आई फॉरगॉट द क्वेश्चंस, आई माइट आंसर यू दैट क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप बिकॉज मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया। मुझे आई हैव टू लुक इनटू दोज क्वेश्चंस अगेन एंड आंसर यू। एनी क्वेश्चन और क्यूरी रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। मेरा जो कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है वो इधर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें या फिर आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर दें। असाइनमेंट्स जो हैं वो आप लोगों की मैंने बार बार बताया है कि क्योंकि मैं कुछ आप लोगों की जो प्रेजेंस है वाइल आप लोग ले रहे हैं क्लास या नहीं ले रहे, वो ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट्स कर रही हूँ। और कुछ जो है वो ऑब्वियसली आप लोगों को जब भी मेरी क्लास होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जो है वो मुझे द मोमेंट यू रिसीव माई लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर, यूट्यूब वीडियो, उसी टाइम अगर आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस जो है वो बता दिया करें तो फिर उन्हीं बच्चों की जो है अटेंडेंस वो मार्क कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी और की अटेंडेंस मार्क नहीं कर रही। और वो स्टूडेंट्स जो कि मेरी क्लास नहीं ले रहे हैं मैं उनको ये बोलूँगी कि मेरी क्लास टाइमली लिया करें और मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो टाइमली पूछा करें आप लोग। ठीक हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में भी जो केसेस है, मेरे ख्याल में बुक जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप लोगों के पास अब बुक नहीं है। पहले कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैम बुक नहीं मिल रही है, यानी मैंने आपको कहा था परचेज़ कर ले, लेकिन क्योंकि अब आपको ऑनलाइन भी वो बुक मिल चुकी है तो आप लोग इसके भी केसेस हैं कुछ। वर्क डिज़ाइन, सबसे पहले जो पेज नंबर, आई डोंट हैव दिस पेज नंबर, वेट अ सेकेंड, आप लोग का पेज नंबर है जी, ये जो चैप्टर 6 के स्टार्ट में जो केस है इसको ये जो स्टार्ट में ही जो केस है उसको जो है आप लोगों ने डिस्कस करना है। और मुझे ये जो है इसकी भी मुझे बता दिया करें जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये केस भी आप लोग डिस्कस करके मुझसे पूछ लेंगे अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा। वाइल जो भी मैं केसेस दे रही हूँ, जो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है जिसमें मैं उसको सेव कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे असाइनमेंट्स नहीं भेज रहे हैं तो आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन कि आप असाइनमेंट्स भेजें, क्योंकि
इस टाइम आप लोगों के मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक ऑनलाइन लर्निंग बोर्ड ऑन है इसमें किसी की प्रेजेंस नहीं होगी, तो उसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। आज का लेक्चर जो है वो इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जी व्हाट वर्कर्स नीड, एंड देन वी विल डिस्कस हाउ जॉब्स इंटरेक्ट विद अदर जॉब्स। ठीक है, so that was all for today's class. Thank you so much. Any question, any query you are going to ask me, you can ask me. Thank you so much.